नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है पद्मक। पद्मक का वैसे मेन जो पर्पज़ है, ये वेदना स्थापन ड्रग के रूप में इसका नाम लिया जाता है। वेदना स्थापन यानी कि दर्द को ख़त्म करने वाला, यानी कि दर्द निवारक मेडिसिन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके अलावा ये काफ़ी ठंडा होता है, तो इसके ठंडक गुण के कारण इसके और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि गर्भ का स्राव हो रहा हो, किसी की मिसकैरेज हो जाता हो, गर्भपात जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी, या किसी का जो गर्भाशय है कमज़ोर है, बेबी को अच्छे से नहीं कैरी कर पा रहा है, या किसी कारण से भी गर्भाशय से जो गर्भ का स्राव हो जा रहा है, मिसकैरेज हो रहे हैं, तो उसको ये होल्ड करके रखता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियल चीज़ ये है कि किसी भी तरीके का कलर से रिलेटेड कोई हो, जैसे कि दाग धब्बे, मुहासे, इस तरह से चेहरे पे बहुत तरह तरह की डिजीज़ आ जाते हैं, जैसे कि पिंपल्स वगैरह हो गए हैं, तो इसमें इसका सबसे ज़्यादा लेना देना है। जैसे कि चेहरा का जो कलर है उसका, उसमें निखार आना, शाइनिंग आना, दाग धब्बे, इन सब चीज़ों को दूर करना, इसमें इसका बहुत ज़्यादा लेना देना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि अगर आपका शरीर में किसी भी तरीके का, जैसे कि खुजली वाला कोई पार्ट होता हो, जैसे खुजली हो रहा हो, या फिर पसीने ज़्यादा आते हो, या फिर आपको कुष्ठ हो रखा हो, कुष्ठ यानी कि कोढ़ी जैसा हो रखा हो, तो उन सब चीज़ों में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन कौन से पार्ट का इस्तेमाल होता है और कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पद्मक का जो नाम है, इसका नाम पद्मक इसलिए पड़ा है, पद्मक का मतलब होता है कमल से, कमल के समान, यानी कि जो जिसके अंदर से कमल के जैसा जो दिखे, या कमल के जैसा गंध जिसके अंदर से आए, उसको हम पद्मक बोलते हैं। ठीक है। इसको जो दूसरा नाम है, पद्मगंधी भी बोला जाता है। पद्मगंधी इसलिए उसे बोला जाता है क्योंकि पद्म कहने का मतलब ये है कमल, यानी कि जिसके अंदर से कमल के जैसा गंध आए, उसे पद्मगंधी बोलते हैं। ये एक प्लांट होता है। इसको इंग्लिश में प्रूनस सेरासोइड्स के नाम से जानते हैं। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में सारी डिटेल मिल जाएगा। इसका गुण देखें तो गुण इसका लघु होता है, यानी हल्का गुण पाया जाता है। इसमें रस देखें तो कसाय और तिक्त रस पाया जाता है। कसाय यानी कसैला, और तिक्त यानी थोड़ा सा कड़वा। वीर्य देखा जाए तो ये शीत होता है। शीत यानी कि ठंडा होता है। ये ठंडे नेचर का होता है, इसलिए गर्मियों में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि गर्मियों में 3 से 4 डिजीज़ हर एक किसी को ज़रूर सताता है। या तो खुजली होती है कहीं ना कहीं, दूसरा चीज़ पसीने ज़्यादा आता है, तीसरी चीज़ खुजली पसीना छोड़ दिया जाए तो उसमें पिंपल्स वगैरह का सबसे ज़्यादा लेना देना होता है। दाग धब्बे, चेहरे पे झाइयाँ वगैरह, झुर्रियाँ पड़ना, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए ये सबसे बेस्ट तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, और ये ठंडा होता है। अगर कहीं आपको गर्माहट महसूस होता हो, तो जैसे कि जिस जगह पे जलन महसूस होता हो, वहाँ पे इसको पीस के अगर आप वहाँ पे इसका लेप लगा लेते हैं तो आपको ठंडक लगेगा वहाँ पे। तो ये वीर्य हो, इसका जो शीत होता है, इस कारण से ये ठंडा होता है। विपाक देखा जाए तो इसका कटु होता है। प्रभाव देखा जाए तो वेदना स्थापन यानी कि दर्द को दूर करने वाला होता है। अगर हम इसका प्रयोग देखें तो ये कफ पित्त जितने भी रोग होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि एक ऐसा बीमारी जो कफ और पित्त के बढ़ने से होता हो, उसमें यूज़ करते हैं। वर्ण विकार, जिसकी मैंने शुरू में आपके बारे में बताया। वर्ण विकार यानी कि वर्ण का मतलब होता है रंग, यानी कि हमारे रंग से जो जुड़ा हुआ भी डिजीज हो, यानी कि जो दाग धब्बे, मुहासे, झुर्रियाँ, पिंपल्स, इस तरह की कोई भी ऐसी परेशानी आता हो, उस तरह के परेशानी के लिए ये सबसे बेस्ट होता है। ये कंडू यानी खुजली होता हो, कुष्ठ यानी कि कोढ़ी हो, विसर्प यानी कि गमौरिया टाइप का जो लाल लाल चकत्ते से हो जाते हैं, या गमौरी बड़े बड़े हो जाते हैं, उसको बोलते हैं। या दाह यानी कि जलन होता हो, इन सब में इसका लेप लगाते हैं। इसका लेप बना के और वहाँ पे लगाते हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज़ होता है वो ठीक हो जाता है, और इसका काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेदना में। वेदना यानी कि दर्द निवारक है। अगर कहीं दर्द हो रहा हो तो इसको ठीक करता है ये। नेक्स्ट चीज़ है अमाशय शौथिल्य में। अमाशय शौथिल्य कहने का मतलब है कि जिसका अमाशय यानी जिसका पेट है वो अगर सिकुड़ रहा हो, उसका शौथिल्य हो रहा हो, सिकुड़ता जा रहा हो, उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। उल्टी में
और प्यास में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रक्तपित्त यानी कि अगर खून के अंदर गर्माहट बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए खून में, तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। कफ पित्त हृदय रोग, इसका मतलब है कि अगर हृदय में यानी कि हार्ट में कफ और पित्त के बढ़ने के कारण से अगर कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होती है, उस तरह के डिजीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं। अश्मरी यानी कि पथरी हो जाना, अगर पथरी हो जाता है तो पथरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। शर्करा यानी कि शुगर का लेवल बढ़ जा रहा, पेशाब में शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ना आना, तो पथरी में या शर्करा में, इन दोनों केसेस में इसके जो बीज का जो मज्जा होता है, बीज का जो अंदर का पार्ट होता है, उसको हम देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गर्भस्राव में, जिन औरतों का मिसकैरेज बार बार होता हो, किसी कारण से गर्भ नहीं ठहर पाता हो, मिसकैरेज हो जाता, बार बार अबॉर्शन हो जाता हो, वैसे केसेस में ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। विष में भी ये उपयोगी है, ये ठंडा नेचर होने के कारण विष को शांत करता है। अतिस्वेद यानी किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हालांकि पसीना आने के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन अगर किसी को ऐसे अनयूजुअली पसीने ज़्यादा आते हैं तो उस पसीने को ये दूर करता है, या कुष्ठ में इसको दूर करता है। चाहे अगर किसी को बुखार वगैरह आता हो तो बुखार में ठंडा होने के कारण बुखार को लेवल को डाउन करता है ये। तो इस तरह से इस प्लांट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी का मौसम आ रहा है और आपको दाग धब्बे, मुहासे या फिर पिंपल्स वगैरह ऐसा कोई ऐसा दिक्कत चेहरे पे किस तरह की झाइयाँ पड़ रही हो, कोई झुर्रियाँ पड़ रही हो, आप वहाँ पे इसका पेस्ट बना के इसका लेप लगा सकते हैं और आप इसके बारे में ये जो जानकारी और ले सकते हैं। इसका प्रयोग करने वाला पार्ट का देखें तो या तो इसके त्वचा का इस्तेमाल करते हैं या फिर इसकी बीज मज्जा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो बीज होता है उसके अंदर का पार्ट या फिर जो इसका छिलका होता है प्लांट का, उसका हम यूज़ करते हैं। अगर इसके मात्रा देखें कितना लेना है, अगर आप इसका चूर्ण यानी पाउडर के रूप में ले रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम आपको लेना है। मैक्सिमम डोज इसकी इतनी है एक एडल्ट पर्सन के लिए। ठीक है, अगले वीडियो में किसी और प्लांट को लेके आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।